खबर है रोहित शेट्टी और अजय देवगन। यस दोस्तों, इन दोनों को लेके एक अच्छी खबर देखने को मिली है। रोहित शेट्टी का एक इंटरव्यू अभी कल हुआ है, जिसमें उन्होंने बहुत सी बातें कही है अजय देवगन और उनके बॉन्डिंग के बारे में, स्ट्रगल ऑफ हिम एंड अजय देवगन ने कैसे उनकी हेल्प की वगैरह। और उसमें उन्होंने बहुत से ऐसे संकेत दिए कि अगली कितनी फिल्में अजय देवगन के साथ उनकी आ सकती है। तो उस चीज़ के बारे में भी उन्होंने बात की। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा उन्होंने जो बात की वो थी आने वाली इनकी जो फिल्म है सिंघम अगेन, उसको लेके उन्होंने ये कहा है कि सिंघम अगेन जो कॉप यूनिवर्स है इनका, सूर्यवंशी हो, सिम्बा हो, सिंघम हो, ये तीनों का सबसे हाईएस्ट बजट वाली फिल्म होने वाली है सिंघम अगेन। क्योंकि इसमें आपके उसने मतलब कहते हुए उन्होंने ये कहा है, इसमें सब कुछ डाल रहा हूँ मैं, मेरा ऐसा पकड़ के चलिए, इतना ज़्यादा पैसा खर्चा होने वाला है इस फिल्म को लेके। और उन्होंने सीधा बोला कि दिस विल बी अ ब्लॉकबस्टर, और सिंघम यूनिवर्स बोलो या फिर पूरा कॉप यूनिवर्स बोलो, उसकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग ये पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। मतलब इसका पहला डे जो होगा, उनको भरोसा है कि जो सिंघम रिटर्न्स शायद 32 करोड़ डे वन की थी, उससे भी ज़्यादा ये विथ क्लैश भी करने को, मतलब वो पूरा का पूरा उनको भरोसा था। उनके इंटरव्यू में उन्होंने सीधा बोला कि दिस विल बी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ अजय देवगन। सीधा उन्होंने इतना ज़्यादा वो अपने आप पे भी और अजय देवगन पे कॉन्फिडेंट है, भरोसा है उनको। और उन्होंने ये भी बोला, इट्स नॉट अबाउट ओनली सिंघम पावर या फिर सिंघम की जो हाई पे या फिर फ्रेंचाइजी, इट्स ऑल अबाउट स्टोरी एंड कंटेंट। सामने से डायरेक्टर ने ये बातें कही है, एक कंटेंट है उसमें, स्टोरी है, और एंगेज फुल, मतलब जो बोलते हैं ना, एंगेज हो जाएगी पूरी ऑडियंस, ऐसा प्लॉट है, एंगेजिंग प्लॉट है, ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने बाकी ये नहीं बोला कि हम जो सरप्राइज से मैं नहीं बताऊंगा, बोले कुछ रिवील वगैरह। और जो कैमियोज़ है उनको लेके शायद एक और कैमियो है जिसकी चर्चा हम आगे चल के होने भी नहीं देंगे, वो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। वो पता नहीं कौन सा कैमियो, कितना सही बोले कितना नहीं वो मुझे नहीं पता। तो ये बात हुई। बाद में उन्होंने अजय देवगन को लेके ये तक बोला कि सिंघम के तुरंत बाद वो क्लियर है कि उनको पूरा का पूरा गोलमाल फाइव पे वो प्लानिंग कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि गोलमाल फाइव में और 2 कैरेक्टर्स ज्वाइन होने के चांसेस है, नॉट कंफर्म, बट देखते हैं कि कौन है, क्या बड़ा एक्टर है या नहीं। उन्होंने उस मामले में कुछ कहा नहीं जब उनको पूछा गया था। तो ये एक दो बड़ी जो मूवीज़ है उनके बारे में बात हुई। और बातों बातों में उन्होंने ये बात भी कह दी हालांकि कि भोला वॉज नाइस, भोला मूवी को लेके उन्होंने तारीफ़ की थी, उन्होंने अजय देवगन की डायरेक्शन की भी तारीफ़ की। लेकिन समहाउ उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो चाहते हैं सामने से अजय देवगन भोला रिटर्न्स अजय देवगन दे दे रोहित शेट्टी को डायरेक्शन के लिए। तो मुझे नहीं लगता है लेकिन कि ये बात ऑब्वियसली ये चीज़ अजय देवगन करेंगे। पर समहाउ मुझे ये लगता भी है यार, क्योंकि जो बोल बच्चन थी वो शायद रोहित शेट्टी की थी, और उसमें भी अजय देवगन और अभिषेक बच्चन थे। कहीं ऐसा ना हो कि यार दे दे, क्योंकि मैं इतनी बात कहूँगा, आपने देखा है कि जो तानाजी मूवी है वो ओम राउत ने नहीं, अजय देवगन ने बनाई थी। सोचो कितना बेहतरीन डायरेक्शन अजय देवगन करते। तो भाई भोला जैसी मूवी क्यों दे। हाँ, पर समहाउ मुझे ऐसा लगा उनकी बातों से कि वो भोला रिटर्न्स या भोला 2 जो है, हाँ उन्होंने सिर्फ कहते कहते ये कहा कि यस आई एम एक्साइटिंग, हाँ मतलब मैं एक्साइटेड हूँ अगले पार्ट के लिए भोला के। ऐसा बोलते बोलते उन्होंने ये बोल गए, मतलब आप ये पकड़ लो अजय देवगन और वो वैसे भी बेस्ट फ्रेंड्स है। तो भोला 2 इज़ कन्फर्म, कब ये नहीं पता। शायद ये हो सकता है कि जो गोलमाल की डेट से वो भोला के साथ क्लैश हो, इसीलिए वो शायद अजय देवगन को मना रहे हैं कि गोलमाल पहले करो भोला बाद में। लेकिन आई थिंक अजय देवगन, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि अजय देवगन भोला को लेके ज़्यादा सीरियस है। तो शायद सिंघम अगेन के बाद रेड 2 और भोला 2 पे ही ज़्यादा फोकस है उनका, ऐसा देखने को मिल रहा है। देखते हैं क्या होता है। अब इसमें दृश्यम 3 भी है, तो अजय देवगन के पास एक्चुअली बहुत ज़्यादा मूवीज़ है। तो इसलिए यही सवाल है कि कौन सी मूवी को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। मूवीज़ कम नहीं है उनके पास, अब उनके पास चॉइस उनको करनी है भाई, चूज़ इन सब में कि उनको कौन सी मूवी करनी है या फिर किस मूवी को कितना प्रेफरेंस देना है। उनको शायद 2 या 3 मूवीज़ का अल्टरनेट शूटिंग करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक महीना इस मूवी का शूटिंग, अगला महीना, या फिर देखते हैं कि क्या होता है। पर ओवरऑल ऐसा जो इंटरव्यू है उससे ये बात तो कंफर्म हुई है
कि भाई आने वाली कुछ मूवीज़ अजय देवगन की यही हो सकती है। आई थिंक भोला रिटर्न्स, भोला 2, ऑब्वियसली पहले सिंघम अगेन, बाद में शायद भोला, बाद में गोलमाल, एंड में भी उसमें ही रेड 2 वगैरह का चांसेस है। तो ये जो 4 फिल्म्स है ना, लेकिन उनको लेके ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि अजय देवगन ज़्यादा सीरियस है एट प्रेजेंट। तो वो यही है कि सिंघम है, ऑब्वियसली वो होना ही चाहिए, वो बिग बजट फिल्म है। बाद में गोलमाल को लेके पहले ऐसा लगा नहीं था अजय देवगन सीरियस उतना ज़्यादा होंगे, क्योंकि पर एट प्रेजेंट रोहित शेट्टी का जो कॉन्फिडेंस था ना बात करने का, ऐसा क्लियरली लगा कि उनकी बातचीत हो चुकी है गोलमाल को लेके। सो गोलमाल आएगी, बाद में रेड 2 और भूला 2, ये 4 फिल्म्स का है भाई ज़्यादा चांस। बाकी मैं अपडेट देते रहूँगा, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ ना, मैदान और ये औरों में कहा दम था उसको लेके, और वो या फिर वो जो वश रीमेक है, उनको उतना प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि वो हालांकि मैदान को तो प्रेफरेंस अजय देवगन ने बहुत दिया, वो तो मेकर्स की गलती है ना। और बाकी की जो फिल्में शायद वो उतनी बड़ी नहीं है, मतलब मे बी वो लो बजट फिल्में हैं। देखते हैं क्या होता है, अपडेट में देता रहूँगा। लेकिन जो अगली फिल्म्स है उनके बारे में लगभग रोहित शेट्टी ने सारे क्लू दे दिए कि अजय देवगन की अगली फिल्में कौन सी होगी। शेयर कीजिए वीडियो को।